हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक होगी बेसिकली हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे जिससे हम जो है 2021 में जो भी नोबेल प्राइज विनर्स थे अलग अलग फील्ड्स में उनको हम अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज के ऊपर जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है मिनिमम पूछे ही जाते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर होता है, और अगर उसमें जो है जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस का पार्ट है तो नोबेल प्राइज को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो 2022 में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे तो उसमें 2021 के जो भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो 2021 के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने खुद से ये बनाई है, क्योंकि मैंने काफी सारी यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा, वहां पर मेरे को कोई प्रॉपर ऐसी ट्रिक नहीं मिली जिससे मैं जल्दी और ईजिली जो है वो याद कर पाऊं। ठीक है, काफी सारी वीडियोस देखी और फिर मेरे को लगा कि मुझे खुद से भी एक ट्रिक बनानी चाहिए जिससे बाकी सारे लोगों को हेल्प मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी लंबी लंबी वीडियोस थी वो और बहुत ज्यादा उसमें टाइम भी लग रहा था उनको याद करने में। तो इस वीडियो को जो है मैं काफी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा और साथ ही पूरी ये कोशिश करूंगा कि आपको जो नोबेल प्राइज विनर्स है 2021 के वो सब याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है वो 6 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पीस हो गया और लिटरेचर हो गया। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, जो नोबेल पीस प्राइज होता है यानी कि जो शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जो नोबेल प्राइजेस हैं बाकी के 5 वो आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। अब 2021 में जो है फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो उनका नाम है सियुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी। ठीक है, तो ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसकी ट्रिक है, इंटर अगर फिजिक्स से करोगे मन लगाकर तो कल ऑस्ट्रेलिया जाओगे हंसते हुए और सब कहेंगे जियो रे जियो पारस। ठीक है, तो एक पारस एक लड़का है, तो उससे जो है कोई बड़ा उससे कह रहा है, मतलब उसका कोई सीनियर है, या फिर आप समझ सकते हो कि उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम इंटर फिजिक्स से करोगे, फिजिक्स से करने का मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि वो साइंस स्ट्रीम से अगर इंटर कर लेता है तो कल को जो है, मतलब जब उसका इंटर कंप्लीट हो जाएगा तो कल को जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। ठीक है, फॉरेन कंट्री जा सकता है। ठीक है, और वो भी हंसते हुए, यानी कि मतलब उसके पास क्या होगा, स्माइल होगी, मतलब खुशी होगी इस चीज की कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और वो खुशी से जाएगा किसी अच्छे काम को करने के लिए। ठीक है, और सब लोग जो है उसकी तारीफ में ये बोलेंगे कि जियो रे जियो पारस, मतलब जीते रहो। ठीक है, तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखो इंटर अगर फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है वो इस सेंटेंस में ही आ गया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं किसके, फिजिक्स के। फिर से करोगे मन, तो से करोगे का मतलब क्या है, स्यूकोरो। ठीक है, मन का मतलब है मनाबे, तो से करोगे मन का मतलब क्या हो गया, स्यूकोरो मनाबे। उसके बाद तो कल ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो कल ऑस। ठीक है, तो ये जो कल ऑस्ट्रेलिया में जो KL फिर AUS है, तो ये क्लॉस बन गया आपका, और हंसते का जो है वो आपका हैसलमैन बन गया। ठीक है, तो क्लॉस हैसलमैन जो है कल ऑस इसमें आ गया और हंसते हैसलमैन का इसमें आ गया। ठीक है, और सब कहेंगे जियो रे जियो पारस। तो तीसरा जो नोबेल प्राइज विनर है इसमें वो है जियोर्जियो पारिसी। ठीक है, तो जियो रे जियो ये जियोर्जियो का हो गया और पारिसी का पारस हो गया। ठीक है, तो आई होप फिजिक्स के आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और आप एक बार ये नोट करेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है लास्ट ईयर 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। पहला है बेंजामिन लिस्ट, दूसरा है डेविड WC मैकमिलन। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, केमिस्ट्री लैब में बेंजामाइट को लिस्ट में ऐड करते ही डेविड को व्हाइट कोट मिल गया। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री लैब में जो है आप सोचो कि कोई प्रैक्टिकल होने वाला है और उस प्रैक्टिकल में जो है बेंजामाइट का इस्तेमाल होगा। अब आप ये सोच लो कि बेंजामाइट जो होता है एक बेसिक क्या होता है, बेसिक कंपाउंड होता है, तो आप ये सोच सकते हो कि वो बेसिक नेचर का है तो वो आपको जो है हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो डेविड नाम का एक लड़का है, तो डेविड को जैसे ही पता चला कि केमिस्ट्री लैब में जो है बेंजामाइट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है, तो बेंजामाइट जो है वो लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो जैसे ही उसको ये पता चला तो वैसे ही उसको क्या मिल गया, व्हाइट कोट मिल गया। क्यों मिला, ताकि व्हाइट कोट पहन के वो अपने आप को सेव कर सके। ठीक है, ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। क्लियर हो गया, तो केमिस्ट्री लैब में बेंजामाइट को लिस्ट में ऐड करते ही डेविड को व्हाइट कोट मिल गया। अब केमिस्ट्री लैब से आपका केमिस्ट्री इसमें आ गया। ठीक है, कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर है। बेंजामाइट से आपका बेंजामिन ये नाम आ गया। ठीक है, बेंजामिन आ गया, लिस्ट ठीक है, लिस्ट का लिस्ट आ गया एज इट इज, को ऐड करते हुए डेविड भी आ गया। ठीक है, और व्हाइट कोट का मतलब है WC। अब व्हाइट कोट एक्चुअली में इनका WC का फुल फॉर्म नहीं है, वो कुछ और होगा, लेकिन व्हाइट कोट मैंने WC से यहां पर ले लिया है और मिल गया, यानी कि मिल का मतलब क्या, मैकमिलन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स ऐसे याद करने हैं। फिर नेक्स्ट है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी। तो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के जो
नोबेल प्राइज विनर्स हैं वो भी दो लोग हैं, वो कौन है? डेविड जूलियस और आर्देम पेटापुशियन। ठीक है, तो डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुशियन, इसकी ट्रिक जो है वो याद करने की क्या होगी? डेविड ने जुलाई में जो अपने मेडिकल स्टोर पर रिसेप्शनिस्ट रखा था उस आदमी का पता पूछकर बताओ। ठीक है, तो ये जो है कोई किसी से कह रहा है, ठीक है, कि डेविड ने जुलाई में जो अपने मेडिकल स्टोर पर रिसेप्शनिस्ट रखा था उस आदमी का पता पूछकर बताओ। तो डेविड और जुलाई, तो इससे आपका क्या बन गया? डेविड जूलियस बन गया। ठीक है, में जो अपने मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर से आपको पता लग जाएगा कि मेडिकल स्टोर पे क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है। तो ये क्या फील्ड हो गया? मेडिसिन का फील्ड हो गया। ठीक है, पर रिसेप्शनिस्ट रखा था, तो कोई रिसेप्शनिस्ट उन्होंने रखा होगा, मतलब जो डीलिंग करता है कस्टमर से, तो वो रखा होगा। तो कोई बोल रहा है कि तुम जो हो उस आदमी का जो है पता पूछकर बताओ जो रिसेप्शनिस्ट डेविड जूलियस के मेडिकल स्टोर पर रखा गया था। ठीक है, तो उस आदमी से आप इसको याद कर सकते हो, आर्डेम को। ठीक है, पता पूछकर का क्या हो गया? पता पूछन। ठीक है, तो पता पूछन को हम कैसे कर सकते हैं? पता पूछ। ठीक है, तो पता पूछकर बताओ। तो इसकी ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डेविड ने जुलाई में जो अपने मेडिकल स्टोर पर रिसेप्शन रखा था उस आदमी का पता पूछकर बताओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो है एक पर्सन को मिला है इसमें नोबेल प्राइज, उनका नाम है अब्दुल रज़क गुरना। तो इसको कैसे याद कर सकते हो कि अब्दुल रज़क ने गुनाह इसलिए करा क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अब्दुल रज़क हम कोई भी ऐसी एनोनिमस पर्सन मान लेते हैं। तो अब्दुल रज़क कोई भी ऐसी एनोनिमस पर्सन है, तो उनका नाम यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज विनर से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक गुनाह, तो गुनाह से हमको क्या मिल गया? यहाँ पर गुरना मिल गया। ठीक है, तो गुरना जो उनका सरनेम है उससे हमने गुनाह बना लिया। ठीक है, इसलिए करा क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे। ठीक है, तो लिटरेट जो है वो आपको क्या बता रहा है कि लिटरेचर में मिला इनको। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि अब्दुल रज़क जो है उन्होंने ऐसा कोई क्राइम वगैरह कर दिया है क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जो है अनजाने में कोई ऐसा क्राइम कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल प्राइज है वो पीस में किसको मिला है? वो दो लोगों को मिला है, मारिया रेसा और डिमित्री एंड्रीविच मुरातो। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है? तो देखो, इसका थोड़ा एक इंग्लिश सेंटेंस मैंने बनाया है, क्या है? ड्यू टू मलेरिया इन रशिया। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि रशिया में जो है एक ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम पे वो मलेरिया फैल गया है। ठीक है, देयर इज नाउ लिटिल पीस। तो अब क्या हुआ? थोड़ी वहां पर शांति कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मलेरिया हो गया है, तो काफी ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो है भरे हुए हैं मलेरिया के पेशेंट से। तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो और आप ये सोच सकते हो कि उसके कारण जो थोड़ी अशांति फैल गई, यानी कि शांति जो है वो थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, फॉर विच डॉक्टर मिस्त्री एंड डॉक्टर आईविच आर फाइंडिंग अ मुहूर्त फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, दो डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मिस्त्री और डॉक्टर आईविच। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो एक मुहूर्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। मतलब जो मलेरिया के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाना है, तो उसके लिए वो मुहूर्त निकालना चाह रहे हैं। मुहूर्त का मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट वो निकालना चाह रहे हैं जिस दिन वो उन सबका वैक्सीनेशन करवा पाए। ठीक है, तो ड्यू टू मलेरिया इन रशिया का मतलब देखो, मलेरिया का मतलब क्या हो गया? मारिया, और रशिया का मतलब क्या हो गया? रेसा। तो मलेरिया रशिया से क्या बन गया हमारा? मारिया रेसा। उसके बाद देर इज नाउ लिटिल पीस, तो पीस इसमें आ गया है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो नोबेल प्राइज है किसके लिए दिया जा रहा है? पीस के लिए दिया जा रहा है। फॉर विच डॉक्टर मिस्त्री एंड डॉक्टर आईविच। ठीक है, तो ये पूरा एक नाम है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे डिमिट्री का मतलब है डॉक्टर मिस्त्री, फिर एंड्री विच का मतलब क्या है? एंड जो है इसमें एंड डॉक्टर आईविच, तो एंड्री विच, तो इसको जो हमने कैसे तोड़ लिया? एंड डॉक्टर आईविच। ठीक है, आप फाइंडिंग अ मुहूर्त, तो मुहूर्त को हमने मुहूर्त के टर्म्स में ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो नोबेल पीस प्राइज है उनके विनर्स को याद कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा बचता है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है जिनका नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गाइडो डब्ल्यू आइम्बेंस। ठीक है, तो गाइडो डब्ल्यू एम्बेस, तो ये 3 लोग हैं यहाँ पर जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। तो इसको कैसे याद करना है? जोशुआ जी एंग्री हो गए। ठीक है, जोशुआ कोई पर्सन है, तो जोशुआ जी एंग्री हो गए मतलब वो गुस्सा हो गए हैं और डेबिट कार्ड फेंक दिया। और गुस्से में उन्होंने क्या करा? उनके पास डेबिट कार्ड था। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? जो आपके पास एटीएम कार्ड होता है जिससे आप कैश निकालते हो एटीएम में जाकर, तो वो डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड उन्होंने क्या करा? गुस्से में फेंक दिया, गुस्से में आकर फेंक दिया। जब उन्हें पता चला कि इकोनॉमिक्स की गाइड में बेन 10 का कार्टून बना दिया किसी ने, ठीक है, तो वो हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के टीचर हो, तो उनकी जो इकोनॉमिक्स की गाइड थी उसमें क्या करा? किसी ने बेन 10 का क्या बना दिया? कार्टून बना दिया, जिस वजह से वो गुस्से में आ गए। कौन? जोशुआ जी जो है। ठीक है, तो जोशुआ जी आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स के क्या है? टीचर हैं। तो उनके पास एक गाइड थी जिसमें बेन 10 का जो है किसी ने कार्टून बना दिया और वो गुस्से में आया और उन्होंने डेबिट कार्ड अपना निकाल कर फेंक दिया। ठीक है, या हो सकता है कि उनके पास टेबल पर डेबिट कार्ड पड़ा तो उन्होंने गुस्से में वो फेंक दिया हो। अब इसको कैसे याद करना है? देखो, जोशुआ जी एंग्री, तो जोशुआ एंग्री ये किसका नाम हो जाएगा? जोशुआ डी एंग्रिस्ट का। ठीक है, डेबिट कार्ड से आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। क्लियर हो गया?
और इकोनॉमिक्स इसमें आ गया, पता चला कि इकोनॉमिक्स की गाइड, तो इकोनॉमिक्स आपका टर्म भी आ गया जिससे आपको पता लग पाए कि जो नोबल प्राइज जो है किस फील्ड में दिए गए, इकोनॉमिक्स में दिए गए कि गाइड में। तो गाइड से आपका गाइडो हो गया, ठीक है, जो गाइडो डब्ल्यू आइम्बेंस है तो उसका जो गाइडो है वो आपका गाइड आ गया। और बेन जो है उसमें बेंस बेंस जो आ रहा है उसको मैंने बेंटन ले लिया, ठीक है। तो गाइडो डब्ल्यू आइम्बेंस किससे बन रहा है, गाइड बेन से, गाइड बेंटन से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये सारे ही नोबेल प्राइज आपको इस तरीके से याद करने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो और इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स के हो गया, केमिस्ट्री के हो गया, मेडिसिन के हो गया, लिटरेचर का हो गया, नोबेल पीस प्राइज का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो इसको ज़रूर मतलब जो है रिवाइज करके जाएं, अपने नोट्स में इसको बना लें, ठीक है। ये ट्रिक मैंने ही बनाई है ओरिजिनली, तो आई होप कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही मतलब ऐसे ही और सारी ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसी ही ट्रिक्स जो है वो बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प मिल पाए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।